जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। पंजाब में पिछले महीनों से हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि कहीं पंजाब में 1980 के खतरनाक दौर की वापसी तो नहीं होने जा रही है। इसके जवाब में कहा जा रहा है कि ये बहुत कुछ आने वाले दिनों में पंजाब और मोदी सरकार के तरफ से उठाए कदमों पर डिपेंड करेगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले वारिस पंजाब दे नाम के ऑर्गेनाइजेशन के चीफ अमृतपाल सिंह और उनके सपोर्टर्स ने अपने साथी तूफान सिंह को रिहा कराने के लिए अमृतसर के अजनाला थाने का घेराव किया था। अमृतपाल सिंह अपने सैकड़ों सपोर्टर्स के साथ थाने पहुंचे थे। इनमें से कुछ के पास बंदूकें और तलवारें भी थी। इसके अलावा वो अपने 5 साथियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों को भी रद्द करने की बात कर रहे थे। हालांकि पुलिस से बातचीत के बाद मामला सुलझ गया, लेकिन सबकी नजरें तब से ही अमृतपाल सिंह पर लगी हुई हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 29 सितंबर 2022 को वारिस पंजाब दे नाम का ऑर्गेनाइजेशन सुर्खियों में तब आया जब मिडिल ईस्ट से लौटे एक शख्स अमृतपाल सिंह ने इसके मुखिया के तौर पर पद संभाला था और इसके लिए दस्तार बंदी का प्रोग्राम पंजाब के मोगा जिले के रोडे गांव में ऑर्गेनाइज किया गया था। दोस्तों, अहम बात यह है कि रोडे जरनैल सिंह भिंडरावाले का पुश्तैनी गांव है। इस प्रोग्राम में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे और वहां पर खालिस्तान के सपोर्ट में नारे लगाए गए थे। अमृतपाल सिंह का कंपैरिजन अक्सर 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए जरनैल सिंह भिंडरावाले से किया जाता है। कुछ तो उन्हें भिंडरावाले 2 का भी नाम देते हैं। ऐसा कहने वाले मानते हैं कि अमृतपाल का कद काठी उन्हीं की तरह है। वो उन्हीं की तरह दिखते हैं और उन्हीं की तरह बात करते हैं। अमृतपाल खुलकर खालिस्तान की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी ने नकाब हटा दिया है। बीजेपी वाले कहते हैं कि वो हिंदू हैं और वो खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर अमृतपाल सिंह आजकल पंजाब में काफी एक्टिव हैं और सिखों के लिए खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। अमृतपाल सिंह का हाव भाव और बोलने का तरीका उन्हें जरनैल सिंह भिंडरावाले का दूसरा रूप बनाता है। अमृतपाल सिंह का तर्क है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सिखों की पहचान को अलग नहीं मानते हैं, हम इसे हिंदुत्व का हिस्सा मानते हैं। अमृतपाल सिंह भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें हिंदू धर्म में ही सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को शामिल किया गया है। वहीं खालिस्तान के फेवर में तर्क देते हुए अमृतपाल सिंह कहते हैं कि खालिस्तान एक ऐसा ढांचा होगा जहां हर कम्युनिटी के पास एक बराबर ताकत होगी। दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह खुलकर सभी सियासी पार्टियों का विरोध भी करते हैं और साथ ही नशे का भी, जो पंजाब में पिछले सालों में बहुत संजीदा मुद्दा रहा है। लेकिन अभी तक सबसे ज्यादा सुर्खियां उन्होंने 23 फरवरी को करे गए अजनाला थाने के घेराव से बटोरी हैं। इस दिन हथियारबंद सपोर्टर्स के साथ उनकी कुछ तस्वीरों ने लोगों को बेहद ताज्जुब में तो डाल ही दिया था, साथ में डराया भी था। दोस्तों, ये बात बहुत चौंकाती है कि 29 साल का एक शख्स मिडिल ईस्ट से वापस पंजाब आया और कैसे रातों रात इतना फेमस हो गया। जबकि बात अगर भिंडरावाले की करें तो वो एक मजहबी नेता भी थे। ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक सियासी पार्टी ने उन्हें खड़ा किया था और आगे उन्होंने क्या किया और कब किया सबको मालूम है। लेकिन अमृतपाल सिंह की इस कदर पॉपुलैरिटी काफी मिस्टीरियस यानी काफी रहस्यमयी नजर आती है। सियासी जानकारों के मुताबिक इतने लोग अमृतपाल के साथ इसलिए खड़े नजर आ रहे हैं क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो सिखों को लगता है कि खालिस्तान की भी बात होनी चाहिए। ऐसे में उन्हें एक लीडर की जरूरत महसूस होती है
जो उन्हें अमृतपाल में नजर आता है। फिर वो देखते हैं कि ये शख्स सिखों के साथ हुई नाइंसाफी और बाकी वारदातों की बात करता है, तो फिर वो उसकी बात सुनते भी हैं। अब सबसे अहम सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमृतपाल को किसी ने पंजाब में प्लांट किया है? और इस सवाल के पीछे उनकी इतनी जल्दी पॉपुलैरिटी की ऊंचाई पर होना तो है ही, साथ ही साथ कई और वजहों पर भी इसकी बात हो रही है। तमाम लोग ये भी पूछते हैं कि क्या वजह है कि अमृतपाल सिंह लगातार भड़काऊ बयान देते हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी जाती है। उनके सपोर्टर्स बंदूकें और दूसरे हथियार लेकर खुलेआम घूमते हैं, जबकि दूसरी तरफ किसी शख्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर हथियार के साथ पुरानी तस्वीरों पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जब अजनाला में थाने का घेराव हो रहा था, उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए मोहाली में इन्वेस्ट पंजाब समिट में हिस्सा ले रहे थे। अजनाला की वारदात ने सारा ध्यान अमृतपाल सिंह और पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल करने वाली इस घटना पर मोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई। खैर, अमृतपाल का मानना है कि उनकी खालिस्तान की मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि सिख भारत में आजाद नहीं है। अपनी दस्तारबंदी के वक्त उन्होंने कहा था कि यह वादा है आपसे कि हमारे शरीर में जो लहू है उसका एक एक कतरा आपके चरणों में बहेगा, पंथ की आजादी के लिए बहेगा। दोस्तों, अब सबसे अहम मुद्दा यह है कि अमृतपाल सिंह को किस सियासी दल ने प्लांट किया है। कुछ जानकारों की माने तो ऐसा मुमकिन है कि कुछ सियासी पार्टियां आम आदमी पार्टी को बैक फुट पर धकेलना चाहती हैं, जिसका फायदा अमृतपाल को हो रहा है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी बड़ी सियासी पार्टी ने उन्हें खड़ा किया हो। वैसे प्लांट करे जाने का सवाल अमृतपाल से भी किया गया था, तो उन्होंने कहा कि लोग तो जर्नैल सिंह भिंडरावाला को भी प्लांट कहते थे। साथ ही अमृतपाल ये दलील भी देते हैं कि सभी पार्टियां उनको क्रिटिसाइज करती हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर अकाली दल, वो भी सभी को क्रिटिसाइज करते हैं। अमृतपाल के मुताबिक अगर वो प्लांटेड होते तो वो इस तरह सभी सियासी दलों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे होते। खैर दोस्तों, हकीकत यह है कि अमृतपाल सिंह की तीखी और अलगाववादी बयानबाजी के बारे में कुछ जानकार कह रहे हैं कि इससे पंजाब के हिंदुओं में एक डर पैदा हो रहा है, और जाहिर सी बात है कि इस डर से हिंदू धर्म की सियासत करने वाली बीजेपी को फायदा होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। तमाम जानकार तो साफ तौर पर यह मानते हैं कि अमृतपाल सिंह और उनके साथी जो कर रहे हैं उससे हिंदुओं में इनसिक्योरिटी का माहौल पैदा होगा। ऐसे में हिंदू कम्युनिटी बीजेपी के पास ही जा सकती है। हालांकि अमृतपाल सिंह मोदी सरकार पर भी सिख विरोधी होने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी पिछले कई सालों से सिख कम्युनिटी को खुश करने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह पिछले कई सालों से लगातार मेन सिख धार्मिक फंक्शंस में शिरकत करते नजर आ रहे हैं, और वो मुगल हुकूमत के दौरान सिखों के हैरेसमेंट का हवाला भी देते हैं और हिंदुओं की हिफाजत के लिए सिख गुरुओं की कुर्बानियों को याद दिलाते हैं। 9 नवंबर 2019 को करतारपुर साहिब कॉरिडोर का इनॉग्रेशन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दोनों तरफ से किया था। तब से लोग करतारपुर साहिब के दर्शन करने जा रहे हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की कुर्बानियों को याद करते हुए भारत सरकार ने 26 दिसंबर 2022 को दिल्ली और विदेशों में वीर बाल दिवस मनाया था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। वहीं इसी साल जनवरी में जत्थेदार अकाल तख्त हरप्रीत सिंह की मौजूदगी में मोदी सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने लंबे वक्त से
कैद सिख कैदियों की रिहाई की मांग वाला एक फॉर्म भरा था। इसके अलावा हरियाणा में बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने राज्यों में सिखों के ऐतिहासिक कार्यक्रमों में लगातार शिरकत कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जब से शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन टूटा है, तब से बीजेपी सिखों को लेकर रणनीति बना रही है। पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह सितंबर 2022 में बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस उन पर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भाजपा के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का इल्जाम लगाती आई है। वहीं साल 2021 में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल और अकाली तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा था कि सिरसा को दबाव और जेल का डर दिखाकर बीजेपी में शामिल किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मौजूदा प्रेसिडेंट हरमीत सिंह कालका भी बीजेपी के करीबी माने जाते हैं। कालका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साल 2022 में हुए दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी को वोट करने की अपील करी थी। अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि क्या अमृतपाल सिंह की बढ़ती अलगाववादी एक्टिविटीज और बीजेपी की सिखों को खुश करने की पॉलिसी से मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा होगा या नहीं? तो दोस्तों, हकीकत यह है कि बीजेपी को आज भी हिंदू पार्टी माना जाता है। वो सिखों के कुछ मुद्दों को उठाकर अपना जनाधार तो बढ़ा सकती है, लेकिन सिखों के इंटरेस्ट को सही मंच पर पेश नहीं कर सकती है। और बीजेपी के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब पंजाब में सरकार बनाना इतना आसान नहीं है। पंजाब में कांग्रेस ने हमेशा हिंदू सोच का एक्सपेरिमेंट किया है। हिंदू कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये जगह बनाती नहीं दिख रही है। उन्होंने अकालियों के साथ मिलकर कुछ सीटें जीत ली थी, पर अब ज्यादातर जानकारों के मुताबिक अमृतपाल सिंह अगर आगे बढ़ते हैं तो इसका फायदा साफ तौर पर बीजेपी को ही होगा। और यह फायदा कई तरफ से होगा। बीजेपी खुद को पंजाब में एक ताकत के तौर पर स्टैब्लिश कर सकेगी और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की हुकूमत पर भी सवाल उठा सकेगी। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को बढ़ाने का बहाना भी मिलेगा। कुल मिलाकर पंजाब में जो सियासी तमाशा चल रहा है, उससे नेचुरली तौर से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा। और पंजाब में उतारे गए मोहरे का मकसद आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नाव को पार लगाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।